हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधिसत्वा। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और संविधान के भागों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा ने जब संविधान का गठन किया तो उसे बहुत सारे भागों में बांटा है ना। तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल 22 भाग थे। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम लोग कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के भाग के बारे में हम देखते हैं। तो मूल संविधान जो संविधान सभा ने बनाया था उसमें कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, जो भाग 7 था उसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान के कुल 25 भाग हैं, उनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे कि किस भाग में कौन सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में हम प्रमुख आर्टिकल के बारे में देखेंगे। इस तरह से हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो पहला भाग है उसमें बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसमें बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और दूसरे भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। ठीक है, सबसे पहले राज्य बना और उसके बाद नागरिक क्या मांगेंगे? नागरिकता मांगेंगे। तो दूसरा भाग क्या है? नागरिकता के बारे में। तो हम किस तरह से नागरिकता आपको प्राप्त होती है, किस तरह से वो समाप्त हो सकती है, और नागरिकता ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। वंशक्रम के द्वारा या देशी राज्य के ग्रहण के द्वारा, और पंजीकरण से। जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए क्या नियम है, जो पाकिस्तान से वापस आए उनके लिए क्या नियम है, NRI, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम कार्ड होल्डर्स वगैरह, तो उन सब के बारे में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता में किया गया है। हमारे भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है, मतलब सिर्फ संघ की नागरिकता होती है, राज्य की कोई विशेष नागरिकता नहीं होती है। हम लोग सब एक नागरिकता को धारण करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन हमने एकल नागरिकता को लिया है। अब आ जाते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोगों को 6 मौलिक अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं। पहले 7 थे, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है ना। ये देखिए, ये लिखा है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? भाग 12 में चला गया। ठीक है, 300A में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। और अब अगला हमारा आता है, तो मौलिक अधिकार में भी 6 मौलिक अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं। फिर अगला आता है भाग 4। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं है। मतलब इनकी देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। ये वे तत्व हैं जिसे हम अपेक्षा करते हैं, राज्य अपेक्षा करता है कि जब सरकार नियम बनाएगी, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, तो इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए नियमों को बनाएगी। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। फिर आता है भाग 4। तो भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो कि भाग 4A में आता है। मूल कर्तव्य 51A में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद आता है भाग 5। तो भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार के बारे में। किन सरकार के बारे में दिया गया है? तो इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, इसमें क्या क्या आ जाएगी? इसमें संसद आ जाएगी। पूरी संसद में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। फिर इसी में आ जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसी भाग में CAG आएंगे हमारे, इसी भाग के अंदर आ जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में आ जाएगी राज्य सरकारें। तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद, इसी भाग 6 के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे।
ठीक, अब हम आते हैं भाग 7 तो हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया है ना। फिर भाग 8 में आते हैं। भाग 8 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में बताया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस में बताया गया है, तो भाग 8 में बताया गया है। ठीक, आगे हम चलते हैं, भाग 9 में चलते हैं। तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है, तो पंचायतें हैं भाग 9 में। ठीक, तो आर्टिकल 243 से 243 उ तक पंचायतों का उल्लेख है। फिर आ जाता है भाग 9A। कौन सा भाग आ जाता है, 9A। 9A में क्या है, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। तो 243P से 243ZG तक, ZG तक किसका उल्लेख है, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। फिर आ जाता है कौन सा, भाग 9, जिसमें क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख है। तो सहकारी समिति कहाँ है, 243ZH से लेके 243ZT तक सहकारी समितियों के का उल्लेख है। आपने सुना होगा सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। इसके मंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाग 10 में आते हैं। भाग 10 में कौन सा आता है, अनुसूचित एवं अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसमें उल्लेख है ना। ये 244 से लेके 244A तक ये आता है। अब इसके बाद हम आते हैं भाग 11 में। 10 के बाद जी आ जाएगा 11, तो इसमें संघ और संघ राज्य का संबंध के बारे में बताया गया। वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, जो भी संबंध होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 245 से 263 तक इसका उल्लेख है। फिर हम आते हैं भाग 14 में। तो भाग 14 में संघ राज्य सेवाएं, जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कहाँ आ रहा है, भाग 14 में आ रहा है। ठीक है, यूपीएससी वगैरह इसी में आएगा। फिर इसमें क्या आएगा, भाग 14A में अधिकरण आ जाएंगे। अधिकरण में 223A 223A से 223B तक अधिकरणों का उल्लेख है ना, 14। इसके बाद हम आ जाते हैं 15 में। तो 15 में क्या है, निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग इसी में आता है ना, 224 से 229A तक। फिर इसके बाद आ जाता है 15 के बाद 16। 16 में क्या है, विशेष उपबंध है। इसमें क्या है, जो ST SC वगैरह के लिए जो नियम है ना, वो सब इसमें विशेष उपबंध में आ जाएंगे। ठीक, फिर आयोग वगैरह जो बनते हैं। फिर उसके बाद 16 के बाद हम आते हैं 17 में। तो 17 में क्या है, राजभाषा है। तो 343 से 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद आ जाता है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध कहाँ है, 352 से 360। आपने सुना होगा 3 प्रकार के आपात लगते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे है, भाग 18 में। 18 में, ठीक, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध। फिर हम आ जाते हैं 19 में। तो 19 में क्या है, प्रकीर्णों का उल्लेख है। 363 से 367 तक का है, प्रकीर्णों का उल्लेख है। फिर 19 के बाद हम आते हैं 20 में। 20 में क्या है, संविधान संशोधन बताया गया है। 368 के तहत संसद क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान में संशोधन भी तो ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ तो परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। इसी तरह से समय के अनुसार क्या है कि हमको भी परिवर्तन चाहिए होता है, तो संशोधन भी ज़रूर है। 368 में संशोधन है। फिर 21 में क्या है, प्रकीर्ण है। और इसके बाद हमने भाग 21 में अस्थायी विशेष उपबंध है, 369 से 392 तक। फिर 22 में संक्षिप्त नाम है, 393 से 395 तक। अब इसमें हम देखते हैं मूल संविधान में कितने थे, 22 भाग थे, और गणना में लेकिन कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। 4A 9A 9B 9B और क्या है ये 14 एक जोड़े गए हैं, और एक जो है 7 उसको घटाया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला, मतलब अब हमने भाग देखे। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे फटाफट। हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो भाग 3 में क्या है भाई साहब, आप बताइए। तो भाग 3 में है हमारे
फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो 4 में है। स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, है ना। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 में है। संघ की कार्यपालिका किस भाग में है, 5 में है। पंचायतें किस भाग में है, तो पंचायतें किस में है, 9 में है ना। फिर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस में है, 9A में है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में संशोधन किस में है, 20 में है, भाग 20 में है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो संघ राज्य संबंध है। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे देखिए ये दिखा गया है, संघ राज्य संबंध किस में है, तो संघ राज्य संबंध है 11 में, ठीक। आपातकालीन उपबंध किस भाग में नहीं है, तो आपातकालीन उपबंध भी मैंने बताया था 18 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया है। संघ राज्य संबंध किस में, 11 में है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, निर्वाचन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निर्वाचन हमने देखा था, निर्वाचन आयोग है ना। संविधान निर्वाचन किस में है, भाग 15 में है ना। तो ये हो जाएगा भाग 15, ये 15, ये सही होगा, ये सी गलत है, इसमें 20 का सही ऑप्शन होगा। फिर नागरिकता किस में है, तो भाग 2 में नागरिकता है। फिर पूछा गया राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है, तो राजभाषा से संबंधित भाग हमारा 17 है। फिर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है, तो सेवाएं आप देख सकते हैं भाग 14 में है। फिर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है, तो भाग 14 में है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कि भाग 10 में अधिकरण है, नहीं अधिकरण नहीं है, अधिकरण तो आप देख सकते हैं। हम फिर से देख लेते हैं, अधिकरण हमारा कहाँ है, आप देखिए अधिकरण भाग 14A में है, ठीक है। 14A में अधिकरण है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सहकारी समितियों को किस भाग में जोड़ी गई हैं, तो सहकारी समिति 9B में जोड़ा गया है। अधिकरण से संबंधित भाग कौन सा है, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 14A है ना। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संविधान का कौन सा भाग को कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कौन है, ये हो जाएगा 16। फिर CAG के कर्तव्यों को ले किस भाग में आता है, CAG भाग 5 में आएगा, केंद्र में है ना, मैंने आपको बोला भी था। संविधान का भाग 7 वर्तमान में किस स्थिति में है, तो 7 को हम 7वें संविधान 7 को 7 से निरस्त कर दिया गया है ना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने संविधान के प्रमुख भागों के विषय में चर्चा की। थोड़े से समय में हमने विस्तृत चर्चा की। इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस के लिए आप जुड़िए हमसे। मैं खुद भी BPSC TRE 3 में मेरा चयन हुआ था सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, और हम इस सीरीज़ में वही सब देख रहे हैं। मैं मतलब मुझे भी 7-8 महीने हो गए हैं बिहार में काम करते, और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक टीचर होना भी सौभाग्य की बात है, और आप भी देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। Thank you so much. Thank you so much. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Thanks a lot.